गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 3, जिसमें हमको डिस्कस करना है पोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के स्टेप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका है इंजेशन, जिसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। दूसरा है स्टेप आपका डाइजेशन, जिसको पाचन कहते हैं। थर्ड स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन, जिसको अवशोषण बोलते हैं। और फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। और फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है आपका, उसको इजेशन बोलते हैं, जिसको बहिक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं आपके जो पोषण के चरण है। इसमें देखिए क्या होता है कि अंतर्ग्रहण के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी फूड मटेरियल ईटिंग करते हैं। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है, जो फूड है, फूड को बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर फूड को इनटेक किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। मतलब कोई भी अब डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे सपोज दैट गाय है, भैंस है, तो सबके फूड को इनटेक करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हाथ का यूज़ करते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं जैसे गाय है तो डायरेक्ट माउथ से अपना फूड को इनटेक करती है। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है इसी में डाइजेशन, जिसको हम पाचन कहते हैं। अब देखो पाचन की तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अंतर्ग्रहण यानी कि फूड इनटेक करने के बाद में बक्कल कैविटी के अंदर जैसे ही फूड मटेरियल पहुंचता है, तो इसमें हमारे टंग है, हमारे टीथ हैं, ठीक है, और सलाइवा है, इनकी सबकी अहम भूमिका होती है। जिससे क्या होता है कि टीथ की हेल्प से फूड मटेरियल को काट काट के महीन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो टंग होती है उसमें सलाइवा मिक्स करती है, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद जो भोजन होता है स्टमच में पहुंचता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद में स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बाद में एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। इसके बाद तीसरा चरण जो आता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो उस भोजन के डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की अवशोषण होता है। तो अवशोषण मुख्य रूप से जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है आपका, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विली बोलते हैं। ठीक है, विली क्या होता है, सपोज दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें इस टाइप से ऐसे लोब्स बने होते हैं, इस टाइप से ऐसे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वाल, तो उसको हम विली बोलते हैं। और विली का वर्क क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अगला स्टेप जो होता है एसिमिलेशन, उसको ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो अगला स्टेप आपका है एसिमिलेशन, जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण में क्या होता है, पहले क्या हुआ, भोजन को इनटेक किया गया,
ठीक है, इंजेशन हुआ, फिर भोजन का डाइजेशन हुआ, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद में क्या है अवशोषण होने के बाद में एसिमिलेशन का मतलब ब्लड में मिक्स करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या ईच सेल ऑफ द बॉडी तक जो डाइजेस्टेड फूड है, जो अमीनो एसिड बने हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ये सब हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिला करके सेल्स तक भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं शांगीकरण। मतलब क्या हुआ, भोजन का अवशोषण होने के बाद में जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करके पूरे बॉडी में सेंड कर दिया था। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इसके बाद में लास्ट चरण है आपका इजेशन, जिसको हम बहिक्षेपण कहते हैं। अब बहिक्षेपण की मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली जो फिंगर लाइक पोजीशन के बारे में हमने चर्चा की थी, वो जो फूड मटेरियल डाइजेशन जिनका हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है जिसको कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही लिक्विड शेप में होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो फूड मटेरियल में लिक्विड शेप में होता है तो उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जो शेष जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बहिक्षेपण या इजेशन बोलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोषण के आपके चरण हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या मनुष्य की आहार नाल में पाचन। मनुष्य की आहार नाल में पाचन। ठीक है, डाइजेशन डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, कि मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि आहार नाल में पाचन। तो अब देखिए कैसे मनुष्य की आहार नाल में पाचन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। अच्छा अच्छे से दिखेगा, चलिए हम बनाते हैं। थोड़ा नीचे स्पेस कम पड़ रहा है। ये आपका पैंक्रियाज हो जाएगा। ये सी लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और यहाँ से स्टार्ट होगा ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट में ये एनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका है बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है। अब देखिए बक्कल कैविटी सबसे पहले क्या होता है, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में सबसे पहले क्या फूड इनटेक किया जाता है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, टंग होती है, ठीक है। तो हम टंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टंग, टंग से पहले हम टीथ के बारे में बताते हैं आपको। टीथ देखिए बक्कल कैविटी में सबसे पहले क्या टीथ होते हैं। टीथ आपके होते हैं 4 टाइप्स के, ठीक। सपोज दैट ये आपका अपर जा और लोअर जा हो गया, ये अपर जा हो गया और ये लोअर जा हो गया। तो इसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं जिनको हम आई, इंसेसर, कैनाइन, पीएम और एम मोलर, यानी कि इंसेसर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर के नाम से इंडिकेट करते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इसको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और चवर्णक, ये 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, इनका शॉर्ट तरीके में लर्न करने के लिए हम 21, 23 याद रखते हैं। इससे क्या, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 21 और 23, ये एक तरीके से शॉर्ट मेथड है लर्न करने का। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आई लिख देंगे, सेकेंड नंबर पे सी, थर्ड नंबर पे पीएम हो जाएगा और 4th नंबर पे आपका एम हो जाएगा। तो इनसे सर मतलब कि अपर, जो अपर ये आपका अपर जा है और लोअर जा है ना, अपर जा और लोअर जा। तो अपर जा में 2 हो जाएंगे यहाँ पे इंसेसर 1 और 2, और लोअर जा में 2 हो जाएंगे आपके। ऐसे ही कैनाइन जी, इंसेसर हो गए। कैनाइन सेकेंड नंबर का टीथ होता है। ये अपर जा में भी हो गए 2 और लोअर जा में भी 2 हो गए। इसके बाद में इंसेसर कैनाइन प्री मोलर आपका हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक। ये प्रत्येक जा में आपके 2 होंगे और लास्ट में आपके 3 टीथ ये हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए ये है कि ये मैंने जो फार्मूला लिखा था 21, 23, तो इसको मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया था कि देखो जो अपर जा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और लोअर जा भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे इंसेसर, तो यहाँ पर देखो जो ये चौड़े चौड़े आगे जो 2 दांत होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है 2 और 2 4, 2 और 2 4 कितने हो गए 8। तो इसको अगर इंटू 2 करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 4 तो 6 4 10 और नहीं कुछ मिसिंग हो रहा है भाई। ये अपर जा 21 इंटू 23 इंटू 4 करेंगे। अच्छा ठीक है, ये मतलब इसके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो गया इंसेसर, देखो इंसेसर हो गया, ये भी इंसेसर हो गया। तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे
21, 23 इंटू 4। ठीक है, ये कोई डेंटल फार्मूला नहीं याद करने का, सिर्फ मेथड है। तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, ये आपका 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12। टोटल काउंट करेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 32 देखिए आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके बक्कल कैविटी में सबसे पहले टीथ होते हैं, इंसेसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो इनका वर्क देख लीजिए क्या होता है। जैसे सब फर्स्ट है आपका इंसेसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये इंसेसर, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। इनका काम होता है बाइटिंग, काटना। जैसे घर में देखते हैं किसी को एप्पल खाना हो तो क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं। ठीक है, या कभी बचपन में छोटे रहे होंगे तो किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप बाइटिंग करते हैं, काटते हैं। तो जो आगे के जो 4 दांत ऊपर के होते हैं और नीचे होते हैं 8 दांत जो होते हैं क्या होते हैं, वो इंसेसर होते हैं। नंबर में ये 8 होते हैं, इनको बाइटिंग टीथ बोलते हैं। दूसरा कैनाइन, कैनाइन में देखिए मोस्टली लेडीज़ क्या होती हैं, जैसे जो धागा थ्रेड होता है उसको काटने का जो वर्क करती हैं वो कैनाइन से करती हैं, या इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो भी कैनाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे इनको कहते हैं चीरने फाड़ने वाले दांत। ठीक है, क्या बोलते हैं, टीयरिंग, नहीं इनसे बाइटिंग टीथ हो गया, इनको चीरने फाड़ने वाले बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपका प्रीमोलर है। प्रीमोलर का होता है ग्राइंडिंग, इसको बोलते हैं टीयरिंग। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग जो प्री मोलर और मोलर दोनों होते हैं, तो ये होता है आपका, ये नंबर में आपके हो जाएंगे 4 2 2 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएंगे नंबर में, और ये हो जाएंगे 12 नंबर में। ठीक है, इनका इन दोनों का वर्क होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब जो लास्ट में प्री मोलर और मोलर होते हैं ये फूड मटेरियल को ग्राइंड करने का वर्क करते हैं। इसके बाद में टीथ के बाद में हम डिस्कस करते हैं, टीथ हो गया, फिर टंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टंग का फंक्शन क्या होता है, टंग फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं उसको सलाइवा के साथ में मिक्स करके, ठीक है, भोजन को लुगदी बनाने में और स्टमच तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, टंग में क्या होती हैं, फूड टेस्ट बड्स होती हैं, टंग में टेस्ट बड्स होती हैं। टंग में केवल टेस्ट बड्स होती हैं जो हमें टेस्ट लेने का वर्क करती हैं। इसके बाद में टंग के बाद आता है आपका ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी 3 होती हैं, पेयर में 3 होती हैं, नंबर में 6 होती हैं। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनसे सलाइवा निकलता है। स्लेवरी ग्लैंड से इनका फंक्शन क्या होता है, सलाइवा का, ये भोजन में मिक्स होती हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है इसमें। इसके बाद में भोजन सीधे हमारे इसोफेगस से होता हुआ स्टमच तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो मुंह गुहा के बारे में डिस्कस हो गया। बक्कल कैविटी में हमने टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया और स्लेवरी ग्लैंड्स, जिसे क्या निकलता है, सलाइवा। दूसरा है आपका इसोफेगस, या इसको बोलते हैं ग्रासनाल, ग्रासनाल बोलते हैं। अब देखिए ग्रासनाल, ये तो बक्कल कैविटी हो गई आपकी भाई, ग्रासनाल ये हो गई आपकी इसोफेगस। ठीक है, तो इसोफेगस क्या है, ये बक्कल कैविटी से स्टमच के बीच में एक पतली स्पंजी रिंग स्ट्रक्चर लाइक एक पाइप होती है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। और इसमें फंक्शन क्या होता है, मुख्य रूप से जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं भोजन को, वो यहाँ से होता हुआ इसोफेगस से सीधे हमारे स्टमच में पहुँच जाता है। ठीक है, अब इसोफेगस में एक प्रकार की एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या होता है,
पेरिस्टालिसिस, ठीक है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है जिससे क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है धीरे धीरे स्टमच तक पहुंचता है। अच्छा, इस